श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चारूढमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। ओम हौं जूं सा भूर्वा स्वात्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिबन्धनान् मृत्योर्मुर्च्छीय मामृतात् भूर्भास्वं जूं सा हौं ओम। लाल देह लालील से अरुधर लाल लंगूर वज्रदेह दानोदल जय 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 कपिसूर। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। बड़ा मन भावन पावन समय है। सभी देवी देवताओं की कृपा से श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन आज तृतीय दिवस दूसरी पाली में प्रवेश किया है। ये सच है कि ज्यादातर अब कथाएं एक ही मीटिंग चल रही है, क्यों किसी के पास समय नहीं है। और मैंने यहां देखा दिन में भी उपस्थिति सराहनीय रहती है और श्रोता लोग समय के बहुत पाबंद हैं। आओ दो बार भगवत नाम संकीर्तन करें। आज बड़ी सुंदर कथा आप लोग सुनोगे, श्री राम जन्म उत्सव। और उसके पहले नवम स्कंद की कथा गंगा अवतरण, मतलब माता गंगा जी इस धरातल पर कैसे आई हैं, बड़ी सुंदर कथा है। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। 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 हरे राम
श्यामा श्यामा हरे हरे, हरे श्याम श्यामा श्यामा हरे हरे। बोलो अयोध्या धाम की जय हो। गंगा जी के पावन तट पर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को यही भागवत महापुराण की कथा सुना रहे हैं। कहते हैं राजन, अगले अध्याय में बड़ी सुंदर कथा है कि देवी गंगा इस धरातल पर किस प्रकार से आई है। बड़ी मार्मिक कथा है। सूर्यवंश में कथा प्रेमियों सगर के समान कोई संतानवान नहीं हुआ है। प्रसाद यहां रखवा दीजिए, इनके पास एक झिल्ली प्रसाद यहां रखवा दो, वरना आप ही कोई लोग दे दिया करो। प्रसाद वहीं अपने पास रख लीजिए। चलो दे दो। बंधुओं, प्रसाद। सूर्यवंश में महाराज राजा सगर हुए हैं, जिनके 60,000 पुत्र थे। 60,001 पुत्र था राजा सगर के। छोटी वाली रानी केसनी के भी एक बेटा था जिसका नाम था असमंजस। तो कुल मिलाकर के हो गए 60,001। 60,001 पुत्र, 60,000 बलवान थे, ताकतवर थे। ऐसा नहीं था कि कोई बेटा विकलांग होता या कोई बलहीन होता। स्वाभाविक बात है, 60,000 लड़का जवान हो जाए तो बाप को घमंड तो आ ही जाएगा। जिसके 1-2 पुत्र लायक हो जाते हैं, उस पिता के अंदर भी अहंकार आ जाता है। कि अब कोई चिंता की बात नहीं है महाराज, हमारे लड़का सब लायक हो गए हैं। आइए खंभे के उधरे सब फिट करवाओ, ठीक है। और ये बीच वाले हाइलोजन नाइजन है, क्या बात अभी चालू तो नहीं हुआ? अच्छा चलो। ये बेटा पंडाल वाला हाइलोजन जला दिए होते, इधर जो लगा है फर्जी लगाएगा। 60,001 पुत्र हम कहा करते हैं, किसी भी बाप को अपने पुत्रों के विनाश का कारण नहीं बनना चाहिए। अरे वो पिता बड़ा किस्मत वाला है जिसका लड़का अपने बाप से कहे, पिताजी अपने दिल की तमन्ना बताओ। वरना जब लड़का लायक हो जाता है, पहले अपनी तमन्ना पूरी करता है। महंगी वाली मोटरसाइकिल लेगा, महंगा वाला मोबाइल खरीदेगा। वो पिता बड़े किस्मत वाले हैं जिनका लड़का अपने माँ बाप से कहे कि तुम अपने दिल की तमन्ना बताओ। और अगर आपका पुत्र तुमसे कहता है तो ऐसी तमन्ना मत करना, भैया हम पड़ोसी को आधार ही नहीं पाए, कुछ ऐसा करो ये मोहल्लत भाग जाए।
आपको तमन्ना अगर लड़का कहता है तो आपको ऐसी तमन्ना करनी चाहिए, बेटा अपने गांव में अपने मोहल्ले में कभी यज्ञ नहीं हुई है, भागवत नहीं हुई है, भंडारा नहीं हुआ है, हम तीर्थ नहीं कर पाए हैं, ऐसी तमन्ना करना। राजा सगर ने कहा, पुत्रों हमारी एक ही तमन्ना है कि इंद्र का इंद्रासन हमको मिल जाए। चलो इंद्र का इंद्रासन हमको मिल जाए। पुत्रों ने कहा, पिताजी तरीका क्या है इंद्रासन पाने का? राजा सगर ने कहा, बच्चों इंद्र का इंद्रासन पाने के दो तरीका है। एक तरीका है हम 100 यज्ञ करें और दूसरा तरीका है दिग्विजयी घोड़ा छुड़वा दें। पुत्रों ने कहा, 100 यज्ञ में बहुत टाइम लगेगा, ऐसा करो दिग्विजयी घोड़े ही छोड़ दिया जाए। घोड़े के ऊपर लिख दिया गया, जो इस घोड़े को रोकेगा उसको युद्ध राजा सगर से करना पड़ेगा। भैया जिस राज्य में घोड़ा जाए, सबको पता है सगर के चक्कर में मत पड़ना। 60,000 लड़का है, 60,000 बलवान है और हर लड़के के पास में सेना है। नहीं नहीं, राजा सगर की हम बराबरी कोई नहीं कर सकते हैं। धरती पर भैया किसी ने घोड़े को नहीं रोका। जब धरती पर नहीं रोका तो वो घोड़ा चल दिया देवलोक के लिए। अब जब देवलोक के लिए घोड़ा चला तो इंद्र का इंद्रासन डगमग डगमग हिलने लगा। कोई नहीं चाहता है हमारी कुर्सी चली जाए, ना प्रधान चाहता प्रधानी चली जाए, ना सभासद चाहता है सभासदी चली जाए। देवराज इंद्र ने विचार किया, अगर हम इस घोड़े को पकड़ेंगे तो हमें युद्ध करना पड़ेगा, अच्छा नहीं होगा। उस घोड़े को रस्ते ही से है चुरा लिया चुपके चुपके। उस घोड़े को रस्ते ही से है चुरा लिया चुपके चुपके। फिर कपिल मुनि के आश्रम में है छुपा दिया चुपके चुपके। घोड़े को पकड़ लिया, ले जाकर के कपिल मुनि महाराज के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर ने विचार किया, क्या बात है घोड़ा नहीं आया, घोड़ा नहीं आया, हमको लगता है किसी ने घोड़े को पकड़ लिया है। जाओ राजकुमारों
घोड़े का पता लगाओ। तन्मय शुक्ला जी के वहां से 51 रुपये कथा में दान हुए हैं। घोड़े को रास्ते में ही पकड़ लिया और कपिल मुनि के आश्रम में जाकर के घोड़े को बांध दिया। राजा सगर ने कहा, क्या बात है, घोड़ा आया नहीं, घोड़ा आया नहीं। राजकुमारों से कहा, जाओ घोड़े का पता लगाओ। घोड़े का पता लगाओ। धरती पर ढूंढा, घोड़ा नहीं मिला। बोले, हमको लगता है किसी ने जमीन में गाड़ दिया है घोड़े को। भैया इसका मास्टर बुलाओ, इस मशीन का। धर्म प्रिय सज्जनों, जब धरती पर घोड़े का नहीं पता चला, राम जन्म में भेंट होगा। जब धरती पर नहीं पता चला घोड़े का, तो भैया खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते पाताल पहुंच गए तो क्या देखा, एक बाबा जी आसन लगाए बैठे हैं। विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, जब विनाश होने का समय होता है तब बुद्धि ऐसी ही हो जाती है। बच्चों के दिमाग में आया, हमें लगता है बाबा जी डर गए हैं हमको देख करके। समझा बेशक है यही चोर, तो आए गुस्से में भारी। चंडाल आदि दुर्वचन कहे, और लात किसी ने दे मारी। किसी ने चंडाल कहा, किसी ने ढोंगी कहा, किसी ने आडंबरी कहा। एक ने भैया बाबा जी के घसीट की लात मार दी। और इसको नीचे डाउन करो, ऐसे भैया एक ने बाबा जी के घसीट की लात मारी। और जैसे बाबा जी ने आंख खोला, 60 के 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए। देखो, एक पिता के कारण 60,000 बच्चे मर गए। जब राजा सगर को सूचना मिली, महाराज कपिल मुनि आश्रम में आपके 60,000 पुत्र जलकर के भस्म हो गए हैं। राजा सगर भैया बैठे बैठे प्राण छोड़ दिए। बेटा ये वाली मशीन बढ़ाओ, मॉनिटर वाली, वहां की ज्यादा आ रही है, इसको बढ़ाइए थोड़ा। बैठे बैठे महाराज राजा सगर अपने प्राण छोड़ दिए। अब परिवार में एक व्यक्ति बचा जिसका नाम है असमंजस। असमंजस ने विचार किया,
हमारे 60,000 भाई और हमारे पिताजी कपिल मुनि आश्रम में जल करके समाप्त हो गए हैं। तो इन्होंने तपस्या करना शुरू किया। तपस्या करना शुरू किया। भगवान बोले असमंजस, थोड़ी लहर डालो इस पे, हेलो इस माइक पे लहर डालिए, हेलो सब मीडिएट से बढ़िया सेट करो, सफा करो। धर्म प्रिय सज्जनों, ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक ठीक। धर्म प्रिय सज्जनों, महाराज राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि आश्रम में जल करके नष्ट हो गए। असमंजस महाराज ने कठिन तपस्या किया। आकाशवाणी हुई, असमंजस क्या चाहते हो? कहा हमारे 60,000 भाई कपिल मुनि आश्रम में जल करके समाप्त हुए हैं, इनका मोक्ष कैसे हो? बताया इनका मोक्ष इतनी आसानी से नहीं होगा। इनके मोक्ष के लिए केवल गंगा जी ही सक्षम है। अर्थात तुम्हारे ही वंश में भागीरथ नाम के कुलदीप जन्मेंगे, उनके द्वारा गंगा जी आएंगी और गंगा जी के द्वारा इनका सबका मोक्ष होगा। असमंजस महाराज ने इतिहास लिख करके रख दिया। कथा प्रेमियों, पीढ़ी दर पीढ़ी बीत गई। महाराज भागीरथ का जब जन्म हुआ तो उन्होंने अपने वंश का इतिहास पढ़ा। हर नौजवान का कर्तव्य बनता है कि हम अपने वंश का इतिहास जरूर जाने। हमारे बाबा पर दादा कोई ऐसा कार्य तो नहीं छोड़ गए हैं जिसके द्वारा सबका कल्याण होना हो। हम उसमें कुछ अंश लगा करके वो अगर कार्य हम पूरा कर देते हैं तो हमें पितृ आशीर्वाद देंगे। भागीरथ महाराज ने इतिहास पढ़ा कि गंगा जी को लाना है। अब गंगा जी का लाने का मतलब कोई छोटी बात नहीं है। अगर धरती पर चीज होती तो लाई जा सकती थी, और जो चीज धरती पर है ही नहीं, वो भी देवलोक में गंगा जी है। भागीरथ ने विचार किया, तपस्या एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा असंभव कार्य संभव हो सकता है। भागीरथ ने गंगा निमित्त केशव का ध्यान लगाया है। भागीरथ ने गंगा निमित्त केशव का ध्यान लगाया है।
भागीरथ ने गंगा निमित्त के सबका ध्यान लगाया है। 12 वर्षों की तपस्या से हरि को प्रसन्न कर पाया है। 12 वर्षों की वर्षों की तपस्या से भगवान को प्रसन्न किया। भागीरथ वरदान मांगो, भागीरथ वरदान मांगो। भागीरथ ने कहा है प्रभु मैं इस धरातल पर माता गंगा जी को लाना चाहता हूं। भगवान बोले तथास्तु, चलो हमारे साथ में। भागीरथ महाराज को देवलोक लेकर के गए, ब्रह्मा जी के पास लेकर के गए और ब्रह्मा जी से कहा पितामह ये राजा भगीरथ है, ये गंगा जी को ले जाना चाहते हैं मृत्युलोक में। इन्होंने 12 साल तपस्या किया है और हमने इनको वरदान भी दे दिया है। ब्रह्मा जी ने गंगा जी को बुलाया और कहा गंगा तुम्हें मृत्युलोक जाना है राजा भागीरथ के साथ। गंगा जी ने कहा क्यों? ब्रह्मा जी ने कहा इनके पूर्वजों का कल्याण करना है, संत कोपने से मरे हैं। माता गंगा ने कहा पितामह हमें मृत्युलोक ना भेजो। वैसे मृत्युलोक का इंसान बड़ा निडर है, कोई उसके अंदर भय नहीं है। वैसे धरती पर बहुत पाप बढ़ रहा है। जब लोगों को पता चलेगा कि धरती पर गंगा जी आ गई हैं, फिर क्या कहेंगे? पाप करते रहो, गंगा नहाते रहो। कितने लोगों का कल्याण करूंगी। बड़ी सुंदर बात कहा है गंगा जी ने। पानी में मैला धोने से अरे मैला अवश्य धुल जाएगा, लेकिन कुछ दिन में वो पानी खुद ही मैला हो जाएगा। अवश्य धुल जाएगा, लेकिन कुछ दिन में वो पानी खुद ही मैला हो जाएगा। महाराज फिर मेरा कल्याण कैसे होगा? कितने पापियों का कल्याण करूंगी मैं?
कितने पापियों का कल्याण करूंगी। भगवान बोले गंगा अरे छूटेगा तेरा पाप देवी साधु संतों के नहाने से। गंगा साधु संतों के नहाने से गंगा जी में जो भी पाप दोष होगा सब नष्ट हो जाएगा। गंगा जी ने कहा महाराज साधु संतों को अगर पता चल गया कि उनके नहाने से हमारा कल्याण होना है तो वो लोग गंगा नहाने नहीं आएंगे। वो लोग कहेंगे गंगा जी हमारी कुटिया पर स्वयं चल के आवे। भगवान ने कहा बात तो बिल्कुल सही कह रही हो, हम इस वरदान में संशोधन कर रहे हैं। भगवान बोले 1 साल में साधु संत को गंगा नहाना अनिवार्य है। गंगा अगर नहाएगा तो संत विद्वान के अंदर तेज बढ़ जाएगा। अब गंगा जी ने विचार किया अब बहाना हम करें तो क्या करें। अच्छा हर एक व्यक्ति बहाना नहीं कर पाता है, झूठ बोलने के लिए भी दिमाग चाहिए। एक हमें घटना याद आ गई। एक सज्जन जो थे बहुत रूखे स्वभाव के थे। अगर उनके दरवाजे की कोई मिट्टी मांगता तो मिट्टी ना मांगे दे। उनकी पत्नी बड़ी दयावान। एक मोहल्ले का लड़का आया बोले माता जी हाँ लल्ला हमें रजैया मांगे दे दो। माता जी ने उठा के दे दिया। अब जब बाबूजी को शाम को पुरानी वाली रजैया मिली तो बाबूजी ने कहा नई वाली रजैया क्या हुई। अरे बोले मोहल्ला का लड़का आया था हमने मांगे दे दिया। आदमी ने कहा बड़ी पागल हो कोई बहाना कर देती। बोली क्या बहाना करती। अरे कह देती रजैयम रुई नाय है, रजैयम तागा नाय है, रजैयम ओहार नाय, रजाई ओढ़े वाला है। पत्नी ने कहा बस अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी। अगले दिन एक लड़का साइकिल मांगने आ गया, माता जी साइकिल दे दो। माता जी वही पहाड़ा पढ़ना शुरू की, भैया साइकिल देख दे दे कौनी बात ना है, ना तो साइकिल में रुई है ना तो साइकिल में तागा है। भैया साइकिल बिल्कुल ओढ़े वाला है। लड़का ने कहा माता जी हम साइकिल मांग रहे रजैया नहीं मांग रहे। माता जी ने कहा तो उठा लो। अब लड़का साइकिल लेके चला गया। बाबूजी ने कहा तुमने फिर साइकिल मांगे दे दी। अरे माता जी ने कहा हमने बहाना तो बहुत किया, आपने जो कल कहा था वही हमने कहा। भैया साइकिल में रुई ना है, साइकिल में तागा ना है, साइकिल में ओहार ना है, साइकिल बिल्कुल ओढ़े वाला है। पति देव ने कहा तुम बहुत सीधी हो, तुमको कहना था साइकिल में टायर ना है, साइकिल में ट्यूब ना है, साइकिल में हवा ना है, साइकिल में ब्रेकें ना है, साइकिल दगी खड़ी है, साइकिल चलने वाली नहीं है।
बोली बस आज क्षमा कर दो, आज के बाद गलती नहीं होगी। अगले दिन उनके मित्र मुलाकात करने आ गए। आवाज दिया भैया। अब माता जी बाहर आई। क्या बात है भैया भैया लगाए रखे हो, ना तो टायर है ना तो ट्यूब है ना तो ब्रेक है, भैया चले वाले ने भैया धगे पड़े। हाँ हाँ हम बता रहे ना ट्यूब है ना टायर है ना ब्रेक है, भैया चले वाले ने भैया धगे पड़े। अरे वो समझ गया कि माता जी पागल हो गई हैं। ठीक माता जी हम जा रहे हैं। अब बड़ी प्रसन्न पतिदेव के पास में गई। आओ महाराज बेटो। धर्मप्रिय सज्जनों, माता जी ने कहा सुनो, आज हम पहली बार झूठ बोल पाई हूं। तुम्हारे मित्र आए थे, हमने कल्हे वाली बात कह दी। भाई साहब लगाए पड़े थे। हमने कहा ना टायर है ना ट्यूब है ना ब्रेक है, भाई साहब चले वाले ने भाई साहब धगे पड़े। पति देव हाथ जोड़े धन्य हो। अरे हमको कहना था कि पूजा कर रहे, स्नान कर रहे, सो रहे, तबीयत खराब। तो भैया हर एक व्यक्ति बहाना नहीं कर पाता है। झूठ बोलने के लिए भी अकल होनी चाहिए। अब गंगा जी बहाना कर रही है। ए राजा भागीरथ, मैं तुम्हारे साथ में चलूंगी। तुमको पता है सारी दुनिया में जल ही जल होगा। ना जाने कितने जीव जंतु पानी में डूब के मर जाएंगे, और ये सब पाप राजा भागीरथ तुमको लगेगा। नरक में उल्टा उल्टा लटकाए जाओगे। राजा भागीरथ ने कहा तो हम तुमको नहीं ले चलेंगे। भगवान नारायण ने कहा